नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? मित्रों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक शेमुसी के 6ठे अध्याय सुभाषितानी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठ है पाठ है, अर्थात 6ठा पाठ या 6ठा अध्याय। सुभाषितानी अर्थात अच्छे वचन या अच्छी बातें। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थगांभीर्ययुतां पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यात्मक प्रेरणा प्रदान करने वाली रचना सुभाषित कहलाती है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धे वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। यह पाठ का अंश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि विषयों को प्रकाशित करता है। तो अब इसके अंदर जो श्लोक आए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मित्रों, मेरी आवाज थोड़ी मोटी है, उस पर आप ध्यान न दें, आप इसके अर्थ पर ध्यान दें। अर्थ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्लोक एक छंदबद्ध रचना होती है और मात्राओं को ध्यान में रखते हुए इनकी रचना की जाती है, इसलिए इसका अन्वय करना आवश्यक होता है। अन्वय के अंदर वो शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं जो मात्राओं को व्यवस्थित करने के लिए रचनाकार छोड़ देता है। तो पहले श्लोक का अन्वय इसके नीचे कर दिया गया है, इसके हिसाब से ही हम इसका अर्थ करते हैं। ही अर्थात निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों का महान शत्रु, महान रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, आलस्यम आलस्य अस्थि है, यह अस्थि हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है कि निश्चय ही मनुष्यों का महान शत्रु शरीर में स्थित आलस्य है। उद्यम समय है, उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान बंधु भाई न अस्ति नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता है, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में स्थित आलस्य है और उसका सबसे बड़ा भाई परिश्रम है, क्योंकि परिश्रम जो करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है, अर्थात परिश्रम जैसा भाई व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं होने देता है। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः परीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय नीचे दिया गया है, उसके हिसाब से ही हम इसका अर्थ करेंगे। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम गुण को व्यक्ति जानता है, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। निर्गुण है अर्थात निर्गुण व्यक्ति गुणम गुण को न व्यक्ति नहीं जानता है। बली अर्थात बलवान व्यक्ति बलम व्यक्ति बल को जानता है। निर्बल है अर्थात कमजोर व्यक्ति बलम न व्यक्ति बल को नहीं जानता है।
वसंतस्य, वसंत के गुणम, गुण को, पिकह कोयल, वेत्ती जानती है। वसंत के गुण को कोयल जानती है। वायसह न वेत्ती, वायसह अर्थात कौवा, कौवा नहीं जानता है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा कि सुअर कीचड़ में लौटता है। तो सुअर को यदि आप फूलों का बगीचा प्रदान कर दो कि तू इसमें रहे, तो वो खुश नहीं होगा, उसे वो कीचड़ ही चाहिए, वो उन फूलों में भी कीचड़ ही ढूंढेगा। तो इसी प्रकार से निर्गुण व्यक्ति जो है वो गुण को नहीं समझ पाएगा, जैसे सुअर फूलों को नहीं समझ पाता है। निर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझ पाएगा, और कौवा वसंत के गुणों को नहीं समझ पाएगा। च और सिंहस्य, शेर के, बलम, बल को, करी अर्थात हाथी, व्यक्ति जानता है। शेर के बल को हाथी जानता है। मूसकह में व्यक्ति, चूहा नहीं जानता है। अब मान लीजिए कि जैसे एक खली जैसा पहलवान है और उसके सामने एक 40-45 किलो का कोई पतला सा दुबला सा एक आदमी आ जाए, तो वो उसके एक थप्पड़ से जमीन चाटने लग जाएगा। तो वो खली जैसे पहलवान की पूरी ताकत को जानने का सामर्थ्य ही नहीं रखता है। तो ऐसे ही चूहा भी शेर के बल को नहीं जान पाता है, और जान कौन सकता है? हाथी जान सकता है, जिसमें शेर के जितना बल है, जो शेर से लड़ने की ताकत रखता है, तो वही शेर के बल को पहचान सकता है। अर्थात बल को बलशाली व्यक्ति ही समझ पाता है और गुणों को गुणी व्यक्ति ही जान पाता है। तीसरा श्लोक है, निमित्तम उद्देश्य ह्यः प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, अकारणाद्वेषि मनोस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। ही अर्थात निश्चय ही, यह है जो, निमित्तम अर्थात कारण को, उद्देश्य करके, प्रकुप्यति क्रोधित होता है। निश्चय ही जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, अर्थात किसी कारणवश क्रोधित होता है, सह वह, तस्य उस कारण के, तस्य अर्थात उसके, अर्थात उस कारण के, अपगमे दूर होने पर या समाप्त होने पर, ध्रुवम निश्चित रूप से, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। अर्थात जो किसी कारणवश क्रोधित होता है वो उस कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। वही निश्चय ही, यस्य जिसका, मन है मन, तू तो, अकारण द्वेषी बिना कारण ही क्रोधित होता है, अस्ति है। निश्चय ही जिसका मन तो बिना कारण ही क्रोधित होता है, जनः व्यक्ति, तम उसको, कथम कैसे, परितोषयिष्यति संतुष्ट करेगा। अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण के ही क्रोधित हो जाता है, उसके क्रोध को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि हमें कारण का पता ही नहीं है, तो हम उसके क्रोध को दूर नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो बिना कारण क्रोधित होता है उससे दूर ही रहना चाहिए। अब चौथा श्लोक है, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनोक्तमप्योहति पंडितो जने, परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धये। इसका अर्थ होगा, पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी, उदीरित है अर्थात कहे हुए, अर्थ गृह्यते अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। हयाः घोड़े, नागाः हाथी, च और घोड़े और हाथी, बोधिताः समझाने पर, भारम भार को, वहंती वहन करते हैं। घोड़े और हाथी समझाने पर भार को वहन करते हैं। पंडितः जन है अर्थात विद्वान व्यक्ति, अनुक्तम बिना कहे, अपि भी, ऊहति समझ लेता है। अर्थात विद्वान व्यक्ति बिना कही बातों को भी समझ जाता है। बुद्ध है बुद्धिमान व्यक्ति, परेंगित ज्ञान फलाह दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, भवंती होते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं
वो दूसरों के संकेत मात्र से उनकी बातों को, उनके भावों को सब कुछ समझ लेते हैं। श्लोक का भावार्थ यही है कि कहने पर तो पशु भी बातों को समझ लेता है, विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बिना कहे भी बातों को समझ ले, इशारे मात्र से ही भावों को या बातों को समझ जाए। अब 5वां श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि सैव वह्निर्दहते शरीरम। इसका अर्थ होगा ही अर्थात निश्चय ही नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए प्रथम शत्रु पहला शत्रु देह स्थित है शरीर में स्थित क्रोध है क्रोध भवती होता है, अर्थात हमारा पहला शत्रु क्रोध है जो कि हमारे ही शरीर में स्थित होता है। यथा जैसे काष्ठगत है काठ के अंदर स्थित है स्थित वहनी अग्नि काष्ठम दहते काठ को जला देती है, तथैव वैसे ही शरीरस्थ है शरीर में स्थित सैव वहनी वही अग्नि अर्थात क्रोध। शरीर में कोई अग्नि तो होती नहीं है, क्रोध होता है, तो उसी को क्रोध को ही अग्नि कहा गया है कि वैसे ही शरीर में स्थित वही अग्नि अर्थात क्रोध शरीरम शरीर को दहते जला देता है। अब मान लीजिए कि कोई सूखा हुआ पेड़ है, अब पेड़ काठी होता है, अब उसके अंदर हम आग डालते हैं तो वो आग अंदर ही अंदर उस पेड़ को पूरे को जला करके नष्ट कर देगी, बाहर सबसे अंत में पहुंचेगी। तो वैसे ही क्रोध यदि हमारे शरीर में है तो वो क्रोध अंदर ही अंदर हमारे पूरे शरीर को जला देगा और अंत में हमें पता लगेगा कि क्रोध के कारण हमारा पूरा शरीर खराब हो चुका है और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को कहा गया है जो कि हमारे ही शरीर में स्थित होता है, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। 6वां श्लोक है, मृगा मृगैः संगमनो व्रजन्ति गावश्च गोभी तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। तो इसका अर्थ देखते हैं, मृगा अर्थात मृगे मृगई मृगों के संगम साथ गावस्य गायें गोभी गायों के संगम साथ तुर्गा अर्थात घोड़े तुरंगई संगम घोड़ों के साथ मूर्खा मूर्ख मूर्खई संगम मूर्खों के साथ सुधिय है विद्वान सुधीभी संगम विद्वानों के साथ अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, अर्थात हिरण हिरणों के साथ चलते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं। सख्यम अर्थात मित्रता समान शील व्यसनेषु समान आचरण और व्यसनेषु अर्थात आदत, मित्रता समान आचरण और आदत वालों में भवती होती है, अर्थात हमारा जैसा आचरण या हमारी जैसी आदत है हमारी मित्रता भी वैसे ही आचरण अथवा आदत वाले व्यक्ति के साथ हो जाएगी। ये स्वाभाविक है। आपने देखा भी होगा कि जो बुरी लत वाले होते हैं, दारू गुटखा पान सुपारी खाते हैं, उनकी मित्रता वैसे ही लोगों के साथ हो जाती है, और जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनकी मित्रता पढ़ने वाले लोगों के साथ हो जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जैसा आचरण और आदत हमारी है हमारी मित्रता भी वैसे ही आचरण और आदत वाले के साथ होती है। 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष है फलच्छाया समन्वित है यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अर्थ होगा फलच्छाया फल और छाया समन्वित है से युक्त महावृक्ष है महान वृक्ष की सेवितव्य है सेवा करनी चाहिए, कि फल और छाया से युक्त जो बड़ा वृक्ष है उसकी सेवा करनी चाहिए। दैवात भाग्य से यदि फलम नास्ति फल नहीं है
वृक्षस्य पेड़ की छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है। अर्थात मान लीजिए भाग्य से उस पेड़ पर फल नहीं है तो भी उसकी छाया को तो कोई नहीं रोक सकता, उसकी छाया का लाभ तो हमें मिल ही सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। वृक्ष यदि हमें फल नहीं दे सकते तो क्या हुआ, उनके पास छाया तो है, उस छाया का लाभ तो हमें मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही हमें महान लोगों की भी सेवा करनी चाहिए, उनसे भी हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। 8वां श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। इसका अर्थ देखते हैं। अमंत्रम अर्थात बिना मंत्र के, अक्षरम न अस्ति अक्षर नहीं है, अर्थात सभी अक्षर कोई न कोई मंत्र हैं, सभी अक्षरों से मंत्र बनते हैं। अनौषधम बिना औषधि के, मूलम जड़ न अस्ति नहीं है, बिना औषधि वाली कोई जड़ नहीं है। अयोग्य है, पुरुष है न अस्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, अर्थात कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र वहां योजक है, जोड़ने वाला, दुर्लभ है भवती दुर्लभ होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी अक्षर हैं उनसे कोई न कोई मंत्र अवश्य बनता है। जैसे आपने वो दुर्गा जी का मंत्र पढ़ा होगा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो ऐं ग्रीं देखो इनसे भी मंत्र बन गए, ए ही इनसे भी मंत्र बने हैं। अनौषधम अर्थात बिना औषधि वाली कोई जड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी भी जड़ें हैं पौधों की वो सभी एक औषधि हैं, और जो विद्वान लोग हैं वो उन जड़ों से अनेक प्रकार की औषधियां तैयार कर लेते हैं। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, हर पुरुष में कोई न कोई योग्यता तो होती है जो कि छुपी हुई रहती है, लेकिन जो उस योग्यता को पहचानने वाला व्यक्ति है, वो जिसको योजक कह सकते हैं, वो दुर्लभ होता है। वो यदि उस व्यक्ति को मिल जाता है और वो उसको बता देता है कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, तुम ये काम कर सकते हो, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकता है, अपने जीवन में सफल हो सकता है। कई बार हम अपने घरों में ही कह देते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है, ये पढ़ता नहीं है। हो सकता है कि वो जो नहीं पढ़ता है वो बच्चा किसी और क्षेत्र में आगे हो, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए, उसको समझाने वाला चाहिए कि तुम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, तो फिर वो बच्चा भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको किसी ने कहा होगा कि तुम यहां जाकर के क्रिकेट खेलो, तब वो देखो क्रिकेट का भगवान बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां श्लोक संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त शास्त्रमय तथा। तो इसका अर्थ होगा महताम अर्थात महान लोगों की, संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, च और एक रूपता भवती एक रूपता होती है। महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, अर्थात संपत्ति का तात्पर्य यहां सुख से है और विपत्ति का दुख से है, कष्टों से है। महान लोग सुख और दुख दोनों में एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं है कि सुख के समय वे बहुत उत्साहित हो जाते होंगे और दुख के समय वे बहुत निराश हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है, वे समान स्वभाव वाले रहते हैं। यथा जैसे सविता सूर्य उदय के समय रक्त है लाल भवती होता है, जैसे सूर्य उदय के समय लाल होता है, तथा अस्त के समय रक्त है भवती लाल होता है। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है, अर्थात उदय से तात्पर्य संपत्ति है और अस्त से तात्पर्य विपत्ति है, अर्थात सुख और दुख। उदय होना सुख है और अस्त होना दुख है। तो सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल होता है और अस्त होता है तो भी लाल होता है, अर्थात उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही महान लोगों के स्वभाव में भी सुख हो या दुख हो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 10वां श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अस्वस्थेद धावने वीर भारस्य वहने खर है। तो इसका अर्थ होगा खलु निश्चय ही विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम, किंचित मतलब कुछ भी, निरर्थकम
बिना अर्थ के निरर्थक न अस्ति नहीं है। निश्चय ही संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व घोड़ा चेत यदि धावने वीर है, दौड़ने में वीर है, अस्ति है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तरही तो भारत से भार का वहने वहन करने में खरह गधा वीर है अस्ति वीर है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा वीर है। अर्थात घोड़ा तेज दौड़ सकता है, गधा तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन गधा जितना भार वहन कर सकता है घोड़ा उतना भार वहन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, सबका अपना अपना महत्व है, सब अपनी अपनी जगह है, सही है, सब किसी न किसी कार्य में अग्रगण्य हैं। इसलिए किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए और जो जिस कार्य में दक्ष है उसको वही कार्य सौंपा जाना चाहिए, उससे वैसा ही काम लिया जाना चाहिए ताकि वो अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सके। तो अब आपके सामने शब्दार्थ हैं, आप वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और अब अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। मनुष्याणाम महान रिपु कह है, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? तो उत्तर होगा आलस्यम, आलस्य है। गुणी किम व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति किसको जानता है? तो गुणम, गुण को जानता है, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। वह का होगा केसाम संपत्तौ च विपत्तौ एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, एक स्वभाव होता है? तो महताम, महान लोगों का एक स्वभाव होता है। वह का है पशुना भी कीदृशः गृह्यते, अर्थात पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण कर लिया जाता है? तो उदीरितो अर्थ है, अर्थात कहा गया अर्थ, समझाया गया अर्थ पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। अंग्या का है उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवती, उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? तो सविता अर्थात सूर्य उदय के समय और अस्त के समय लाल होता है। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कहता है केम समय बंधु नास्ति, किसके समान भाई नहीं है? तो इसका उत्तर होगा उद्यमेन समय बंधु नास्ति, परिश्रम के समान भाई नहीं होता है। कहता है वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? तो वसंतस्य गुणम पिकह जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। कहता है बुद्धय कीदृशः भवन्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? तो उत्तर होगा बुद्धय परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, अर्थात बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात दूसरों के संकेत मात्र से वो समझ जाते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है, उसके भाव क्या है। वह का है नराणाम प्रथम शत्रु कह है, मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है, क्रोध होता है मनुष्यों का प्रथम शत्रु। अंग का है सुधिया सख्यम केन से भवती, विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है? तो सुधिया सख्यम सुधिवी से भवती, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है। फिर अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? तो उत्तर होगा अस्माभि फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः है, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, नीचे लिखे दो अन्वयों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। ये श्लोक हमने पढ़ लिया है, तो आप इसको एक बार देख लें। फिर 6 का है, सॉरी ये 6 की जगह ख होना चाहिए था। 6 का है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारत से वहने वीरः भवति। तो ये रिक्त स्थान पूर्ति हो गई है। अब चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम वाक्यानाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों के लिए समान अर्थ वाले श्लोक के अंश पाठ से चुन करके लिखिए। तो विद्वान से भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वही होता है जो बिना कही हुई बातों को भी जान लेता है। तो इससे संबंधित पंक्ति हमारे यहाँ आई थी अनुक्तम अप्युहति
पंडितो जन है। तो इसका अर्थ यही था कि विद्वान व्यक्ति बिना कहे को भी समझ लेता है। कहा है मनुष्य सम स्वभाव जनै से मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है। तो इससे संबंधित पंक्ति थी समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान आचरण और आदत वालों में मित्रता होती है। गएगा है परिश्रमम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है या दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इसकी समान पंक्ति थी नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। भेगा है महानतः जना सर्वदैव संप्रकृतयः भवन्ति, महान लोग हमेशा समान स्वभाव वाले होते हैं। तो इससे संबंधित पंक्ति थी संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में महान लोग समान स्वभाव वाले होते हैं, एक रूप होते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, यथा निर्देश परिवर्तन करके वाक्य रचिए। तो गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में बनाना है, तो गुणिनः गुणम जानन्ति। फिर है ख का पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, पशु कहे गए अर्थ को ग्रहण कर लेता है, इसका कर्म वाच्य बनाना है। तो पशुना उदीरित अर्थ है गृह्यते। ग है मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, इसका एक वचन बनाना है, तो मृगः मृगेन सह अनुव्रजति। गहगा है कह छायाम निवारयति, इसका कर्म वाच्य बनाना है केन छाया निवार्यते। और अंग का है तेन वहनिना शरीरम दह्यते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, तो स वहनी शरीरम दहती। देखिए यहाँ पर ये जो दहती आया है इसकी जगह दहते भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में चलता है। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय है, इसका हो जाएगा नास्ति उद्यम समय है। और तस्य अपगमेगा तस्य प्लस अपगमे हो जाएगा। अनुक्तम अपि उहति का अनुक्तम अप्युहति हो जाएगा। गावश्च का गावः प्लस च हो जाएगा और नास्ति का न प्लस अस्ति हो जाएगा। रक्त है प्लस च प्लस अस्तमय का रक्तश्चास्तमय हो जाएगा। और योजकस तत्र का योजक प्लस तत्र हो जाएगा। अब 6 में ही आता है समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद या विग्रह लिखिए। तो उद्यम समय है, इसका विग्रह हो जाएगा उद्यमेन समय है। शरीर स्थित का एक पद हो जाएगा शरीर स्थित है। निर्बल का विग्रह हो जाएगा बलस्य अभाव है। और देहस्य विनाशनाय का समस्त पद हो जाएगा देह विनाशनाय। महावृक्ष है का विग्रह हो जाएगा महान चास वृक्ष है। और समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, इसका समस्त पद हो जाएगा समानशील व्यसनेषु। अयोग्य का विग्रह हो जाएगा न योग्य है इति। और अब 7वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों की विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। तो प्रसिद्धति का प्रकुप्यति, प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न होता है, प्रकुप्यति मतलब क्रोधित होता है। मूर्ख का सुधी मूर्ख और विद्वान। बलि का निर्बल है। सुलभ का दुर्लभ है। संपत्तौ का विपत्तौ। अस्तमय का उदय और सार्थकम का निरर्थकम। अब 7 में ही ए का है संस्कृत वाक्य प्रयोगम करो, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वायसः, वायसः कौवे को कहते हैं, इसका वाक्य हो जाए गगने वायसः उड्डीयते, आकाश में कौवा उड़ता है। या वायसः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, कौवा वृक्ष के ऊपर बैठता है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। निमित्तम मतलब कारण, निमित्तम बिना कार्यम न करणीयम, कारण के बिना कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य है, इसका हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पिकह का वसंते पिकह पूजती, वसंत में कोयल पूजती है। और वहनी का वहनी शरीरम दहती, अग्नि शरीर को जलाती है। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और मेरा भी उत्साह बना रहे इसके लिए जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाइए और दूसरे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। संस्कृत के दूसरे चैप्टर्स के लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से आप खोल करके क्लिक करके उन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।